वायु किसे कहेंगे? वायु किसे कहेंगे? स्थिर गैस के समूह को क्या कहते हैं? स्थिर गैस के समूह को क्या कहते हैं? वायु की बात क्या? समीर। समीर किसे कहते हैं? जब वायु जब एकदम धीमी धीमी गति से चलती है तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? समीर के बाद क्या आता है? पवन। क्या होता है? पवन। इसकी गति समीर से अधिक होती है। इसकी गति समीर से अधिक होती है। पवन की गति क्या होती है? समीर से अधिक होती है। समझ में आया? फिर इसके बाद पवन के बाद क्या होता है? तूफान। तूफान की गति पवन से अधिक होती है। ठीक है? तूफान की गति पवन से अधिक होती है। समझ रहे हो? और चक्रवात, तूफान के बाद चक्रवात। चक्रवात किसे कहेंगे? हाँ, जिसकी गति तूफान से अधिक होगी उसको हम क्या कहेंगे? चक्रवात। क्या कहेंगे? चक्रवात। स्थिर गैस के समूह को क्या कहते हैं? वायु। क्यों नहीं? स्थिर गैस के समूह को देखो, जो वायु है, वायु एक प्रकार की क्या है? मिश्रण। वायु एक प्रकार की क्या है? मिश्रण। बात समझ में आया? जैसे मान लो कि हवा चल रही है और कुछ दूर पे बारिश हो रही है। उधर से जब हवा चलेगी तो उस बारिश की ठंडक को लेकर के चलेगी और आपको जब वो हवा लगेगा तो आप महसूस करेंगे वो बहुत ठंडा लग रहा है, उधर कहीं बारिश हो रही है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिए। और जो वायु है, वायु में क्या होता है? स्थिर गैस, मतलब बहुत से गैस होते हैं। स्थिर गैस के समूह को क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। समझ में आया सभी को? स्थिर गैस के समूह को क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। अब वायु जब एकदम धीमी गति से चलता है, वायु जब एकदम धीमी गति से चलता है तो उसे क्या कहते हैं? समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? समीर। समीर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जरा ध्यान दीजिए, वायु किसे कहेंगे? स्थिर गैस के समूह को क्या कहेंगे? वायु कहेंगे। स्थिर गैस के समूह को क्या कहेंगे? वायु कहेंगे। और समीर किसे कहेंगे? वायु जब एकदम धीमी गति से चलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? समीर कहेंगे। निम्नलिखित होता है हवा या पवन। पवन जो होती है समीर से थोड़ा तेज चलती है। इसकी गति समीर से क्या होती है? अधिक होती है। इसकी गति क्या होती है? समीर से अधिक होती है। बस समझ ना? इसकी गति समीर से क्या होती है? अधिक होती है। जरा ध्यान दीजिए, स्थिर गैस के समूह को क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। और वायु जब एकदम धीमी धीमी गति से चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? समीर कहते हैं। वायु जब एकदम धीमी धीमी गति से चलता है उसको क्या कहते हैं? समीर कहते हैं। और समीर से मतलब इसकी जो पवन किसे कहेंगे? इसकी गति समीर से क्या आती है? अधिक होती है। अगर समीर से थोड़ा अधिक चलने लगेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पवन। समझ रहे हो ना? पवन क्या होता है? समीर से अधिक चलता है। समझ में आ रहा है ना? तूफान किसे कहेंगे? इसकी गति पवन से अधिक होती है। इसकी गति क्या होती है? पवन से अधिक होती है। इसकी गति क्या होती है? पवन से अधिक होती है। बात समझ में आया? तूफान किसे कहेंगे? याद रखिए, जब वायु जब एकदम धीमी गति से चलेगा तो उसको क्या कहेंगे? समीर कहेंगे। और समीर से थोड़ा तेज चलेगा तो क्या कहेंगे? पवन। और पवन से थोड़ा तेज चलेगा तो क्या कहेंगे? तूफान। तूफान आता है तो देखते हो ना क्या होता है? क्या होता है उसको बताइए? तूफान आता है तो पूरा एकदम उड़ा एकदम लेके चला जाता है, पेड़ उड़ रहता है उसको गिरा देता है। ठीक है? किसी का घर है
ना डो देता है उसको, ना गिरा देता है। पतरा रखा गया उसको उड़ा फड़ा के कहीं लेके दूर फेंक देता है, उसको हम क्या कहेंगे? तूफान। कह कि इसकी चक्रवात किसे कहेंगे? चक्रवात, इसकी गति तूफान से अधिक होती है। इसकी गति क्या आती है? इसकी गति तूफान से क्या आती है? अधिक होती है। इसकी गति क्या आती है? तूफान से अधिक होती है। बात समझ में अभी? जरा फिर से देखते हैं इसको। वायु किसे कहेंगे? स्थिर गैस के समूह को हम क्या कहेंगे? वायु कहेंगे। स्थिर गैस के समूह को हम क्या कहेंगे? वायु कहेंगे। और समीर किसे कहेंगे? वायु जब एकदम धीमी धीमी गति से चलता हो तो उसको हम क्या कहेंगे? जब वायु एकदम धीरे धीरे एकदम धीमी गति से चले तो उसको क्या कहेंगे? समीर कहेंगे। जैसे महसूस करते हो अरे हाय गर्मी, थोड़ा थोड़ा हवा चल रही है तो क्या हो गया? समीर। क्या हो गया? समीर। थोड़ा थोड़ा एकदम चल रहा है ना? तो वह क्या हो गया? समीर। और उससे थोड़ा तेज चलेगा तो उसको क्या कहेंगे? पवन। क्या कहेंगे? पवन। समीर से अधिक गति जब होगी तो क्या कहेंगे? पवन। पवन किसे कहेंगे? इसकी गति समीर से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है? पवन। पवन समीर से क्या चलता है? अधिका चलता है। ठीक है? हाँ। तूफान, तूफान क्या होता है? पवन से अधिक गति जब होगी तो उसको क्या कहेंगे? तूफान। जब हवा चलती है ना, हवा खूब चल रही मतलब पवन चल रहा है, समझ रहे हो? खूब आराम से चल रहा है और वह तेज हो जाएगा। तो जब तेज हो जाएगा तो क्या होगा? किसी की मड़ी मतलब झोपड़ी जो होती है, करकट मतलब पतरा होता है, पेड़ पौधा उलाट पुलाट के गिराना शुरू करते, उड़ा फुड़ा के लेके चले जाना, तो उसको तो अरे क्या हो गया? तूफान है, जल्दी से बचो, पता है ना? तो उसको क्या कहेंगे? तूफान। और तूफान की बात क्या होता है? चक्रवात। क्या होता है? चक्रवात। तो इसकी गति तूफान से अधिक होती है। जो चक्रवात होता है उसकी गति मतलब रफ्तार तूफान से भी क्या होता है? तेज होता है। तो क्या कहते हैं? चक्रवात। और जब चक्रवात आएगा तो सीधे एकदम मकोर से पूरा उड़ाते फुड़ाते लगे गिराते चला जाएगा। समझ रहे हो ना? एक बार इसी तरह एक बार चक्रवात आया था, पूरा उलाट पुलाट एकदम उड़ा फुड़ा के एकदम नुकसान कर दिया पूरा। अब हम लोग देखेंगे कि पवन कितने भागों में बटा है। ठीक है? पवन, पवन कितने भागों में बटा है? पवन 3 भागों में बटा है। कितने भागों में? 3 भागों। पहला समांगी, दूसरा मौसमी, तीसरा स्थानीय, तीसरा कौन? स्थानीय। पवन कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। कौन कौन? समांगी, मौसमी, स्थानीय। समझ में? अब समांगी कितने भागों में बटा है? समांगी भी 3 भागों में बटा है। व्यापारिक, पूर्वा, पछुआ। समांगी कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। व्यापारिक, पूर्वा और पछुआ। मौसमी कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। मानसूनी और समीर। मानसूनी और समीर। और स्थानीय कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। ठंडा और गर्म। ठंडा और गर्म। याद रखिए पवन कितने भागों में बटा है? पवन कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। समांगी, मौसमी, स्थानीय। समांगी, मौसमी, स्थानीय। और समांगी कितने बटा है? 3 भागों में। व्यापारिक, पूर्वा, पछुआ। और मानसूनी और समीर में बटा है मौसमी, स्थानीय बटा है ठंडा और गर्म। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पवन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला कौन? समांगी, दूसरा कौन? तीसरी कौन? स्थानीय। अब समांगी पवनें क्या होती है? समझ लो, समांगी पवनें क्या होती है?
तो समांगी पवन का मतलब जो ऐसी पवन जो वर्ष भर चले, मतलब साल भर एकदम वो हवा चलती रहती। तो पूर्वा पछुआ बहता है कि नहीं बहता है? साल भर में एकदम पूर्वा पछुआ आता और जाता रहे, समझ रहे हो ना? तो समांगी पवन किसे कहेंगे? ऐसी पवने जो वर्ष भर चलती हो, ऐसी पवने जो वर्ष भर चलती हो। समझ रहे हो तुम लोग? अब मौसमी किसे कहते हैं? ऐसी पवन जो मौसम के समय, जैसे जब जब मौसम बनेगा, मौसम आएगा, मौसमी हवा, समझ रहे हो? जो मौसमी पवनें होती है मौसम के समय पर है, तो वही क्या कहलाएंगी? मौसमी। जैसे मानसूनी, ये कितने भाग में बटा? 2 भाग में, मानसूनी और मानसूनी और बात समझ आया? जैसे मौसमी हवा किसे कहेंगे? गर्मी का दिन आया तो गर्म हवा बहने लगी, ठंडी का दिन आया तो ठंडा बहने लगा, ठीक है? और बारिश के दिन आया तो जब बारिश हो रहा है तो ठंडा हवा, ठीक? जब गर्म, उसी में बारिश के समय तापमान उबल रहा है, एकदम गर्म हो रहा है तो गर्म हवा। समझ पा रहे हो? तो ये है। और स्थानीय हवा किसे कहेंगे? स्थानीय हवा जो किसी विशेष स्थान पर हवा चलती है, जो विशेष स्थान पर, जिसे उसको स्थानीय हवा कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? विशेष स्थान पर चलती है। जैसे मान लो कुछ ऐसी जगह जहाँ हमेशा क्या चलती है? हवा चलती है। समझ रहे? जैसे जम्मू कश्मीर को, वहाँ की हवा हमेशा क्या रहेगी? ठंडी रहेगी, क्योंकि हमेशा वहाँ क्या पड़ती है? ठंडी। समझ रहे हो? जम्मू कश्मीर में हमेशा क्या होता है? ठंडा। तो वहाँ की हवा क्या होती है? ठंडी। भाषण में ऐसे समांगी पवनें कब बहती है? वर्ष भर जो हवा चलती है वो क्या कहलाती है? समांगी। जो वर्ष भर हवा चलती है समांगी पवन। समझ में आया? मौसमी, मौसम, जब जब मौसम बदलेगा तो जब हवा चलेगी वो क्या कहलाएगी? मौसमी पवन। समझ में आया? और स्थानीय पवनें किसे कहेंगे? किसी विशेष स्थान पर जो हवा चलती है उसे हम स्थानीय पवनें कहते हैं। समझ रहे हो? किसी विशेष स्थान पर, कुछ ऐसे स्थान है जहाँ हमेशा वहाँ की हवा चलती रहती है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में ले लो तो वहाँ हमेशा क्या रहेगा? ठंडा ही ठंडा वहाँ रहेगा। समझ रहे हो ना? कुछ ऐसे जगह है वहाँ हमेशा गर्म ही गर्म हवा चलेगी। समझ रहे हो? जैसे साउथ अफ्रीका, वहाँ हमेशा हवा गर्म ही रहता है। समझ गए कि नहीं? इसको